बहुत महीनों बाद मुझे भी हेयर ऑयलिंग का ख्याल आ ही गया। मैंने बोला कितने टाइम से मैंने हेयर ऑयलिंग नहीं की। तो रोज़ जब मैं अम्मी को कॉल करती हूँ या अम्मी मुझे कॉल करती है तो बोलती है बालों पे तेल लगा लिया करो। तो मैंने सोचा चलो आज लगा लेते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह के करम फजल से बिल्कुल ठीक हूँ। तो सुबह उठते ही मैंने सबसे पहला काम किया हेयर ऑयलिंग। तो उसके बाद मैंने रूम की सफाई की। और हम ऐसे ही होता है औरतों का, हम घर के कामों में अपने ख्याल रखना तो बहुत भूल ही जाते हैं। और जब से ज़ैनब पैदा हुई है तो मुझे तो अब भूल ही गया कि मैंने लास्ट टाइम अपनी लिपस्टिक कब लगाई थी। मैं बहुत ही भूल जाती हूँ। मेरा अब इतना दिल नहीं करता, लेकिन अब मेरा रोज़ सोचती हूँ चलो सुबह से करूँगी, सुबह से अपना प्रॉपर स्किन केयर फॉलो करूँगी, सुबह से हेयर केयर फॉलो करूँगी। लेकिन फिर जब ज़ैनब उठती है तो ज़ैनब की रूटीन ही फॉलो हो रही होती है। तो यहाँ पे मैं ज़ैनब को रेडी करने लगी थी, क्योंकि जब ज़ैनब उठती है तो उसको नहाना होता है। थोड़ा सा वो खेल लेती है और उसके बाद वो नहाती है, फिर वो नैप ले लेती है। तो जब से वो पैदा हुई है तो उसकी ये रूटीन है। अगर वो ना नहाए ना, चाहे सर्दी में वो पैदा हुई है तो सर्दी में भी वो रोज़ नहाती थी। तो इस तरह से इसकी रूटीन बनाई है। जब तक वो ना नहाए तो उसे नींद नहीं आती और सारा दिन चिड़चिड़ापन करती है। और रोज़ नहाने से, फ्रेश होने से बच्चा एक्टिव रहता है। तो ये रूटीन रखी है शुरू दिन से कि उसको रोज़ नहलाते हैं। और जिस दिन स्किप हो जाता है तो वो फिर सारा दिन बहुत तंग करती है। चाहे हम रात के 3 बजे भी सो रहे होते हैं तो फिर ये होता है कि काम तो घर के नहीं ख़त्म होते, लास्ट में भी प्लेट जो ना धुली हुई वो भी हमें हमारा मुंह तक रही होती है। बस यहाँ ऐसा ही है, औरतों के अलावा अगर हाउस वाइफ हैं तो उनको मल्टीपल काम करने होते हैं। और जब फिर बाद में ये सुनने को मिले तो कि तुम करती ही क्या हो, तो इतनी तब चढ़ती है, दिल करता है बंदा कोई काम ही ना करे। तो फिर अगले दिन हम आ गए थे आपे के घर, काम वगैरह कराना था। तो यहाँ पे फिर इकरा ने सूजी बनाई, सूजी मीठा खाने का दिल कर रहा था तो इकरा ने सूजी बना ली। फिर ये जन्नत की पेंटिंग है। जन्नत के मेरी तरह हमारे शौक़ है, क्योंकि बचपन में मुझे पेंटिंग करने का बहुत शौक़ था और मैं इतनी पेंटिंग करती थी, बहुत अच्छी अच्छी करती थी। उसके बाद मुझे मेकअप कलेक्ट करने का शौक़ था, जन्नत को भी मेकअप कलेक्ट करने का शौक़ है। तो यहाँ पे मेरी आप ही अपने लिए इतने खूबसूरत खूबसूरत रग लेकर आई थी। तो ये मैं फ़र्स्ट टाइम देख रही थी, क्योंकि मैं तो अम्मी के घर गई हुई थी, आप ही पहले लेकर आई थी। तो मुझे तो ये बहुत पसंद आए, इतने प्यारे लग रहे थे। मेरी अम्मी जब लेकर आती है पूरी रूम की कलीन लेकर आती है। अम्मी को बोलते रहते हैं कि अम्मी ये मत लो ये मत लो, लेकिन अम्मी सुनती कहाँ है। अम्मी बोलती नहीं मैं लूँगी। फिर जब अम्मी ले लेती हैं फिर बाद में अम्मी को रिग्रेट होता रहता है कि काश मैं ये ना लेती। तो बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं आप लोगों के दिन कैसे गुजर रहे हैं और आप लोगों को मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं या नहीं। तो यहाँ पे ज़ैनब की अपनी खाला के साथ मस्ती चल रही है और ज़ैनब को तो खाला की इतनी आदत लग गई है, तो ज़ैनब खाला को ना देखे तो उसका दिन अच्छा नहीं गुजरता। तो इस तरह से मेरी आप भी बहुत मज़े की सूजी बनाती है, बहुत मज़े की बनाती है। और अच्छा इकरा कुछ बना रही होती है तो मैं कहती हूँ आप ही तो इस तरह से नहीं बनाती। वो बोलती है जब आप ही आएगी तो मैं बोलूँगी कि हाँ, हर बात में बोलती है कि आप ही तो इस तरह से नहीं बनाती। तो यहाँ पे जुम्मे के लिए चावल बना के रखे थे, कि हमने डिनर कर लिया था। फिर जुम्मे कोचिंग से देर से आता है तो उसके लिए रख दिए थे। इंशाल्लाह नेक्स्ट बहुत मज़े के व्लॉग्स आने वाले हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी प्रॉपर 5 to 10 मिनट्स का व्लॉग रिकॉर्ड करूँ प्रॉपर उसके साथ। तो यहाँ पे मैंने बस सटसटी से व्लॉग बनाया ताकि मैंने बोला स्किप ना हो जाए, क्योंकि एक दफ़ा फिर रूटीन ख़राब हो जाती है तो फिर बंदा का शुरू करना मुश्किल हो जाता है। तो आई होप आप लोगों को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगेगा। अगर आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।